मेरी शादी के समय मैं काफी सुंदर और मेरा फिगर भी अच्छा था, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आ गया था। अब मेरा शरीर मोटा हो गया था, और जहां तक मेरी उसकी बात है, तो वह एकदम से निराश हो चुकी थी। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया। लेकिन मुझे तो वह करने का बहुत ही अच्छा लगता था। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वह मेरी वह का ख्याल रखेंगे और मुझे शांत करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाते। पड़ोसी का जवान, लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सब के बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे मैं अपना गुप्त सफर का साथी बना हूँ। अब मैं काफी उदास और सूप-साप रहने लगी थी। एक दिन मैं दोपहर को काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने अंकल के कमरे में पहुंचे, तो वह उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। मैंने बहुत कोशिश की अंकल जी को मन से निकाल दूं, मगर अंकल जी का वह जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, अब उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैं अब अपना सारा सुख राजेश अंकल जी से ही पूरा करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी थी। उनको अपनी हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि वह ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल अंकल जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वह भी अब कुछ यह 8 तरह फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अब दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक रोज जब मैं उनको मॉर्निंग का खाना परोसने गई, तो मैंने पहले से ही अपना एक बटन खोल रखा था ताकि ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी, तो मैंने घूंघट डाल दिया था। अब मैं सामने झुककर खाना डालने लगी, तो देखा कि अंकल जी गहरी घाटी में झांक रहे हैं। जब तक मैं वापस सीधी ना हो गई, तब तक वह दर्शन करते रहे। दोपहर को जब दोबारा खाना दिया, तो मैं कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई ताकि अंकल जी गहरी खाई को अच्छे से और मन भर कर दर्शन कर सके। मैं सोचने लगी कि अब वो मेरे जाल में फंस गए हैं। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे अंकल जी और मैं अकेले थे। मैंने सोच लिया था कि आज अंकल जी का वह किसी भी तरह ले ही लूंगी। आज से ज्यादा अच्छा मौका हम अंकल जी बहू का फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने अंकल जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गिला किया था, साया पहनकर बाहर आ गई। अब मैं अंकल जी के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वह हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए, तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। फिर अंकल जी को देखकर मैंने सोखने का नाटक किया और वहां से घबराकर भाग गई। अंकल जी समझ नहीं पाए कि यह अचानक से क्या हो गया। अब मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी। वह अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए ही हाथ धोकर अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संभाल कर लिपस्टिक व परफ्यूम लगाया और 11 बजे के करीब उनके रूम की गोद आए। मुझे पता था कि वह इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची और देखा कि वह सामने बेड पर सो रहे हैं। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे अब बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह जाग रहे हैं। एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए और बोले, बहुत हो, यह क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है अंकल जी, आप क्या चाहते हैं मैं कहीं और जाकर यह सब करूं? बस जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने चौसा, अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहो मोड़ सकते हैं। उसके बाद लगभग 40 मिनट तक हम दोनों नंबर की यात्रा पर निकल रहे और हम सब करके हम दोनों फिर से बिस्तर पर लेट गए। मैं बहुत थक गई थी। मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सुबह ही मेरी आंख खुली
सुबह मैं बिस्तर पर अंकल जी के साथ पड़ी हुई थी। वो उठे और फिर मेरे लिए चाय बना कर ले आए। मैंने बेड में चाय पी और फिर वो बोले कि उठकर फरहिस हो जाओ, मनोज, आरती, ललित तीनों आने वाले होंगे। मैं अभी तुरंत उठकर फ्रेश हुई और फिर सबके लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि सबको अपने काम पर जाना था। दोस्तों, इसके बाद में कभी भी बाहर वालों का विचार अपने मन में नहीं लाया और हमेशा अंकल जी और पति की वफादार बनी रहे। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।